So students, next we will study the main characteristics of the database approach. First characteristic is self-describing nature of a database system. Self-describing nature means कि जैसे अगर हम एग्जांपल लें बुक का, तो बुक में आपकी क्या होती है कि इंडेक्स होती है जो आपको हेल्प करता है कि अगर आपको उस बुक में से कुछ भी कंटेंट सर्च करना है तो आपको कौन से चैप्टर में मिलेगा, कौन से पेज नंबर में मिलेगा. सो दैट कंटेन्स द सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ अ बुक. सो लाइक दैट DBMS also has a metadata that contains the information about the data that is stored in the database. इसको हम DBMS कैटलॉग भी कहते हैं. सेकेंड इज इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम एंड डेटा. इसको हम प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस भी कहते हैं. प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि सपोज अगर आपको कोई इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर में DBMS के किसी इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर में चेंज करना है तो आप उसको इजीली चेंज कर सकते हो विदाउट आपको जो उसका एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिससे वो यूज़र एक्सेस कर रहा है उसमें चेंज किए हुए. एंड लाइकवाइज अगर आपको किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम में चेंज करना है तो आप उसको बहुत ईजिली चेंज कर सकते हो विदाउट हैविंग टू चेंज द internal storage structure of the database where the database is stored. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन. डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? हाइडिंग द इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डेटाबेस, कि हमारा डेटा जो है डेटाबेस में किस तरीके से स्टोर हो रहा है, वो इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी हम इसको इजीली हाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन. तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है? आपके इंटरनल डिटेल्स को या इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी को या उसके स्टोरेज डिटेल को क्या करता है? हाइड करता है. नेक्स्ट इज सपोर्ट ऑफ मल्टीपल व्यूज ऑफ द डेटा. मल्टीपल व्यूज मीन्स कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि DBMS क्या करता है, यूजर टू यूजर की जो भी यूजर की नीड है उसके अकॉर्डिंग डेटा को व्यू कराता है. सपोज इफ आई वांट टू सी द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, सो आई कैन व्यू द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल. And suppose if I want to see the data in the form of some graph, so I can view that data in the form of a graph. Or if I want a consolidated report of the database, so I can view that. So there are multiple views of the database that the DBMS system support from the user's perspective. So next we will have the database users. There are different types of users जो डेटाबेस को एक्सेस करते हैं. सो डेटाबेस यूजर्स क्या होते हैं? डेटाबेस यूजर्स को हम डेटाबेस के एक्टर्स भी कहते हैं और एक्टर्स ऑन द सीन. एक्टर्स ऑन द सीन मतलब कि विच इनेबल द डेटा base who have developed the DBMS and those who have designed the database. तो database के users different types के हो सकते हैं. Let's see what are different types of the database users. First is डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. एज वी नो कि जो भी कोई भी हमारा सिस्टम होता है उसका एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है. एडमिनिस्ट्रेटर के पास सारी पावर्स होती हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम को या उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को मॉनिटर करने की, ऑथराइज करने की या कोऑर्डिनेट करने की. सो लाइकवाइज वी हैव द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑथराइजिंग एक्सेस टू द डेटाबेस, कि किस यूज़र को क्या डेटाबेस हमें एक्सेस कराना है तो वो हमारा कौन डिसाइड करेगा या कौन मैनेज करता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग इट्स यूज़, कि वेदर जो आपका डेटाबेस है उसका पर्टिकुलर बिल्कुल सही यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई अनऑथराइज यूज़र उसको एक्सेस ना कर सके. एंड लाइक दैट कंट्रोलिंग ऑल इट्स यूज़ एंड मॉनिटरिंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस. सेकेंड डेटाबेस यूज़र इज डेटाबेस डिज़ाइनर. देखो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है कि जिसके पास डेटाबेस मिल गया वो क्या कर रहा है, उसको पूरे डेटाबेस को मॉनिटर कर रहा है कि किसको एक्सेस कराना है, किसको एक्सेस नहीं कराना, क्या ऑपरेशंस उस पर परफॉर्म होंगे, क्या ऑपरेशंस उस पर परफॉर्म कोई यूज़र नहीं कर सकता. लेकिन उस डेटाबेस को डिज़ाइन किसने करा है, वो हमारा एक्टर होता है डेटाबेस डिज़ाइनर. डेटाबेस डिज़ाइनर क्या करता है? उसके डेटाबेस के कंटेंट को डिफाइन करता है, उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, उस डेटाबेस में क्या कॉन्स्टेंट लगेंगे, ये सब हमारा जो डेटाबेस का पार्ट होता है ये कौन करता है? डेटाबेस डिज़ाइनर. थर्ड यूज़र इज एंड यूजर्स. एंड यूजर्स आर लाइक कि जो उस यूज़र जो उस डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं. एंड यूजर्स क्या करते हैं? वो जो हमारा डेटाबेस एक्सेस होता है वो इन द फॉर्म ऑफ क्वेरीज होता है. मीन्स अगर आपको डेटाबेस में से कुछ भी एक्सेस करना है तो उसके लिए हम कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ क्वेरीज. मीन्स वी नीड टू राइट द क्वेरीज एंड देन वी कैन एक्सेस द डेटा. नेक्स्ट टाइप ऑफ यूज़र इज कैजुअल यूज़र. कैजुअल यूज़र आपके रेगुलर यूज़र नहीं होते हैं, ये कभी कभी डेटा को एक्सेस करते हैं. सो दीज आर द डेटाबेस यूजर्स हु ओकेजनली एक्सेस द डेटा व्हेनेवर नीडेड. नेक्स्ट इज नेव और पैरामीट्रिक यूज़र.
नेव और पैरामीट्रिक यूजर क्या होते हैं कि जिनके पास सिर्फ एक सेट ऑफ फंक्शंस ही होते हैं परफॉर्म करने के लिए। इसका आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कि लाइक आपका कोई भी कस्टमर केयर है, तो कस्टमर केयर पे जो आपका रिप्रेजेंटेटिव बैठा है वो क्या कर रहा है, कस्टमर की क्वेरीज को सॉल्व कर रहा है, तो उसके पास एक डेडिकेटेड टास्क है परफॉर्म करने के लिए। सो सच टाइप ऑफ यूजर्स आर कॉल्ड एज नेव और पैरामीट्रिक यूजर्स। नेव और पैरामीट्रिक यूजर्स को हम अनसोफिस्टिकेटेड यूजर्स भी कहते हैं। अनसोफिस्टिकेटेड यूजर्स आर दोज हु हैव ओनली अ डिफाइंड सेट ऑफ ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन द डेटाबेस। नेक्स्ट इज सोफिस्टिकेटेड यूजर्स। सोफिस्टिकेटेड यूजर्स वो होते हैं जिनको बिजनेस पर्सपेक्टिव से कोई डिसीजन लेना है, कुछ एनालिसिस परफॉर्म करना है अपने डेटाबेस पे। सो दिस सच टाइप ऑफ यूजर्स आर कॉल्ड एज सोफिस्टिकेटेड यूजर्स, दोज हु नीड टू मेक सम डिसीजन on the database by generating some reports and analyzing that database. And last type of user is stand-alone users. Stand-alone users क्या होते हैं, जो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए क्या कर रहे हैं, डेटाबेस को मैनेज कर रहे हैं। लाइक आपका रेलवे सिस्टम हो गया, रेलवे के सिस्टम में क्या होगा, ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रेलवे बुकिंग, ट्रेन्स रनिंग एंड ऑल दैट। आपका हो गया हॉस्पिटल सिस्टम, तो ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू द डॉक्टर्स, स्टाफ एंड पेशेंट्स। सो स्टैंड-अलोन यूजर्स आर दोज यूजर्स हु हैव अ डेटाबेस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर task or particular application through which they are maintaining the database. So next we will see what are the advantages of database approach. As we have already seen in the advantages of database approach while we are comparing the database system with the file system. So first advantage is that controlling redundancy. Redundancy का मतलब क्या होता है, repetition of data. So मैंने ये पहले भी बताया था कि since हमारा जो DBMS होता है वो एक centralized database को maintain करता है, तो उसमें हमारी redundancy बहुत ही minimal होती है. While in file system we have a lot many redundancy in the database. Second advantage is शेयरिंग ऑफ डेटा अमंग मल्टीपल यूजर्स। जैसे मैंने पहले बताया था कॉन्करेंट प्रोसेसिंग एंड शेयरिंग, कि हम डेटा को मल्टीपल यूजर्स के साथ में शेयर करा सकते हैं। थर्ड इज रिस्ट्रिक्टिंग अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा, कि हमारा जो हमने प्रोटेक्शन में पढ़ा था कि एक कैरेक्टरिस्टिक भी है कि हम सिर्फ ऑथराइज यूजर को ही अपने डेटाबेस को एक्सेस करा सकते हैं, उसके अलावा अनऑथराइज यूजर हमारे डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकेगा। और ये जितनी भी परमिशंस होती हैं ये कौन प्रोवाइड कराता है, हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग परसिस्टेंट स्टोरेज फॉर प्रोग्राम ऑब्जेक्ट। परसिस्टेंट स्टोरेज का मतलब क्या होता है कि हम अपने डेटाबेस को एक परमानेंट स्टोरेज मीडियम पे क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट एडवांटेज इज प्रोवाइडिंग स्टोरेज स्ट्रक्चर फॉर एफिशिएंट क्वेरी प्रोसेसिंग। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम डेटाबेस में से कुछ भी डेटा को एक्सेस करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ क्वेरीज राइट करनी होती हैं, तो वो जो क्वेरीज राइट हम कर रहे हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर स्टोरेज स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, सो दैट कि हमारा डेटा एफिशिएंटली डेटाबेस में से रिट्रीव होके यूजर को मिल जाए। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग बैकअप एंड रिकवरी सर्विसेज। अब देखो जैसे हम क्या करते हैं, हम अगर एक नॉर्मल हमारा एक छोटा सा भी डॉक्यूमेंट होता है तो हम उसकी बैकअप कॉपी रखते हैं। लाइक हमने लैपटॉप में भी स्टोर कर रखा है, हमने उसमें मेल पे भी ले रखा है, तो वो तो बहुत छोटी चीज़ है। लेकिन अगर हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस कंटेन्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, सो फॉर दैट वी ऑल्सो नीड टू मेंटेन अ बैकअप of the database, and there are some recovery techniques so that in case of any failure we are able to recover our data of the database. Next is providing multiple interfaces to different classes of users. Multiple interface means कि from user to user, जैसे हमने पहले बात करी है कि multiple views हम प्रोवाइड कराते हैं, तो like that multiple interfaces है कि जिस यूज़र को जिस वे में जिस फॉर्म में अपने डेटा को एक्सेस करना है वो उसको एक्सेस कर सकता है और व्यू कर सकता है। एंड लास्ट इज एनफोर्सिंग इंटीग्रिटी कांस्टेंट ऑन द डेटाबेस। इंटीग्रिटी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल लिया कि स्टूडेंट का रोल नंबर है तो वो 10 डिजिट रोल नंबर ही होगा और उसमें न्यूमेरिक डिजिट ही जाएंगे। ऑल्सो अगर मैं स्टूडेंट डेटाबेस की बात करूँ, सपोज उसमें है आपका स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम एंड ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर। सो अमंग ऑल दीज एट्रीब्यूट्स ओनली द रोल नंबर इज द वन विच इज यूनिक टू ऑल द स्टूडेंट्स। सो अगर हम स्टूडेंट के नेम की बात करें तो स्टूडेंट नेम कैन बी रिपीटिव बट द स्टूडेंट रोल नंबर विल बी यूनिक, सो दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रिटी कांस्टेंट। कांस्टेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने डेटाबेस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं डेटाबेस में से। सो दीज ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ द डेटाबेस सिस्टम।